नमस्कार, अनफिल्टर्ड में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच पटना के कुछ युवा साथी हैं। जी हाँ, मैं युवा साथी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पटना में होली का त्यौहार है और होली में हर कोई उमंग से युवा ही हो जाता है। कैसे हैं सर आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है होली की तैयारी? बहुत बढ़िया। सर, संभल सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, क्या लगता है कितने हद तक ये सही है? ये उनका स्टेटमेंट जो है वो मैन टू मैन वैरी करेगा। उन्होंने जो कहा और कल एक दरभंगा के मेयर का जो स्टेटमेंट आया, जी हाँ, वो दोनों मैच करता है ऑलमोस्ट। जी हाँ। और पब्लिक से मेरा यही कहना होगा, आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में नहीं पड़े और अपना फेस्टिवल आप बहुत प्यार और उमंग से मनाएं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे बीच में है। हमारी शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और शिक्षा कम होने के कारण जो सामने वाला इन्फ्लुएंस जिस हिसाब से करता है, हम लोग उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जी, चाहे वो हिंदू में पंडित हो या मुस्लिम में मौलाना, जी, उन लोगों को अपना केवल काम निकालना है और आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। हमने बहुत लोगों को देखा है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जो अबू आजमी ने औरंगजेब का नाम लिया। उसने क्यों लिया औरंगजेब का नाम? क्योंकि वो पेड नेता है। वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो भी पार्टी वहाँ पर आपको सत्ता में रहती है, अबू आजमी इज पेड पर्सन। वो इसलिए लिया क्योंकि विधानसभा में पुणे का जो रेप हुआ था वो विधानसभा में नहीं उठे और औरंगजेब के नाम पर हल्लानामा होकर के ख़त्म हो जाए। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले आज़ादी के बाद से कितने जुमा, कितने सारे फ्राइडे पड़े जिसमें होली का फेस्टिवल आया है और कहीं भी कभी भी इस तरीके की स्टेटमेंट कभी किसी ने नहीं दिया। क्या ये स्टेटमेंट जो आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्या इससे एक समाज, एक वर्ग को सर आक्रोशित करने का काम किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? मैंने पहले ही कहा था आपको, मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी पॉलिटिकल लोगों के इन्फ्लुएंस में आम पब्लिक ना आए। हाँ, आम पब्लिक नहीं आए, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल है। सारा स्टेटमेंट पॉलिटिकल है। होली और जुम्मा, अब अभी देखिए, हमारे एक मित्र हुआ करते थे, हैं अभी सऊदीया में हैं, सबा अख्तर, वो रहते हैं आपको पत्थर मस्जिद के पास। हमारे घर पर होली में आते थे, आराम से ठंडाई पिए खाए, हम उनके ईद में जाते थे। लेकिन वो डिफरेंसेस बढ़ गया। वो डिफरेंसेस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा झुकाव किसी भी चीज़ के प्रति वो खतरनाक होता है, चाहे वो हम अपनी पूजा की बात करें या अपनी इबादत की बात करें। जी, एक बैलेंस होकर चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा झुकाव कहीं भी खतरनाक होता है और वही कारण है आज के डेट में हिंदुस्तान में ये डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। सर, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सर, आदेश सिंह। सर, मुझे एक चीज़ और बताएं सर, आप कि बिहार पॉलिटिकल में आप बदलाव चाह रहे हैं? बिहार पॉलिटिक्स में क्या आप बदलाव चाह रहे हैं? ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है यहाँ, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है और जो ऑप्शन दिखता है वो कैपेबल नहीं है। कैपेबल इन द सेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि उसका क्या वोटिंग परसेंटेज है और उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि वो एक जमात को लीड करता है। और हमने देखा हुआ है कि अर्ली डेज में जो अपोजिशन पार्टी है उसके शासन में किस हिसाब से पटना में, बिहार में सिचुएशन था सर। और आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज जो है वो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, पटना जंक्शन के पास
पुलिस वाले किस हिसाब से काम कर रहे हैं, ट्रैफिक का क्या स्थिति है, वो किस हिसाब से। तो सर ये सारी परेशानी से एक आम इंसान जूझ रहा है, आप अगर इसको बदलाव लाना चाहें तो कैसे बदलाव ला सकते हैं? बात सभी लोग करते हैं, आपके ऊपर अगर मैं छोड़ता हूँ कि इसको बदलाव कैसे ला सकते हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? अगर हम अपने आप में बहुत स्ट्रांग और अनइन्फ्लुएंस्ड हों किसी से भी, तभी बदलाव ला सकते हैं। और एक लास्ट सवाल सर, कि बिहार जातिवाद की जंजाल से कब मुक्ति मिलेगी? देखिए, जातिवाद के जंजाल से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि बिहार का पिछड़ा होने का ये बहुत बड़ा कारण है जातिवाद। बिल्कुल सही कह रहा। प्रशांत किशोर, नई पार्टी नई उमंग के साथ, क्या लगता है बिहार में बदलाव लाने की कोशिश उनकी कामयाब होगी? आई डाउट। प्रशांत किशोर अपना गेम खेल रहे हैं और बाकी कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बिहार की सत्ता जैसी भी चल रही हो, मुझे नहीं पता, नीतीश कुमार क्या बिहार के हक में बेहतर है? बाकी लोग से बेटर है। धन्यवाद बाकियों से सर, बेटर। धन्यवाद सर।